दोस्तों अगर आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और आपको शॉर्ट वीडियोस के लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बनाना नहीं आता तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे जो आपको सबसे पहला टेक्स्ट दिखेगा इसको आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं आपको चौथे नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे ए लिखा है, ए के बगल में है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक स्क्वायर है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इमेज साइज पे जाना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। अब आपकी जो भी इमेज है आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मेरे यहाँ पे एक इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रॉपिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉप वगैरह होने के बाद आपको अपनी इमेज सेव हो जाएगी। फिर आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है कि आप कितना बड़ा साइज में इसे रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया है। फिर से आपको ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फिर आपको दूसरी इमेज भी सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज भी सेलेक्ट कर ली। अब इसको भी आपको एडजस्ट कर देना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि आपकी फ्रेम में वो इमेज आ जाए। तो देखिए कुछ मैंने ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया है। बस दोस्तों यहाँ पे काम होने के बाद आपको फिर से ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। फिर शेप्स के ऑप्शन पे जाना है। शेप्स के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको कुछ इस टाइप से पतला सा एकदम पट्टी जैसा बना लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप कुछ इस हिसाब से रख सकते हो और आपको लंबाई भी देख लेनी है कितनी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इस पर कर दिया। अब इसको आपको कलर ही करना है। तो इसके लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इनेबल कर देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से अपने मनपसंद कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो अच्छा लगे वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसमें जल्दी कलर मैच नहीं होता। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप कर लीजिएगा। फिर उसी के नीचे आपको थोड़ा जाएंगे तो शैडो का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा। शैडो पे जैसे आप क्लिक कर देंगे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद ऊपर राइट टिक, यहाँ पे देखिए हो चुका है। अब फिर से ऊपर आपको प्लस पे क्लिक करना है। फिर से शेप्स वाला ऑप्शन पे जाना है। शेप्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे साइड में ले आना है और इसको एकदम पूरे बॉर्डर के साइज का बना लेना है। अब देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा अंदर नहीं कर रहा है। अभी मैं इसमें कलर लगा दूंगा तो आपको दिख जाएगा कितना चौड़ा आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई सा भी कलर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए दोस्तों ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। अभी देख सकते हैं इतना ही चौड़ा आपको रखना है। पर मैं अभी कलर बदल लेता हूँ, जो अच्छा कलर लगे आपको वो रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला कलर रख लिया है। अब आपको ऐसे ही रहने देना है और इतना ही चौड़ा आपको रखना है। फिर ऊपर राइट टिक कर देना है। फिर दोस्तों बस आपको यहीं पे छोड़ देना है। आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक टेक्स्ट लिख लेना है, जो भी आपके चैनल का नाम है दोस्तों हम वही लिखेंगे। तो देखिए मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट्स डाल दूंगा। जो भी आपके चैनल का नाम हो आप डाल लीजिएगा और शॉर्ट लिख दीजिएगा। अब इसके बाद नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें दोस्तों मैं माई फॉन्ट पे जाता हूँ और मैंने पहले से ही फॉन्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आपको कस्टम फॉन्ट्स इंस्टॉल करने नहीं आते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर लेनी है। ऐसे कुछ साइड में मोड़ के यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो आपको साइज एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड में रख लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कलर के हिसाब से देख लेना, जो कलर आपने शेप्स का रखा था उसी हिसाब से जो आपने टेक्स्ट लिखा उसका आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे व्हाइट रख लिया। जैसे मेरा शेप्स जो था वो रेड कलर का था तो यहाँ पे देखिए मैंने व्हाइट रख लिया। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर से आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप अपने चैनल का लोगो ढूंढ सकते हैं आप अगर बना रखा है आपने तो, वरना आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर लगा देंगे तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको इसे कॉर्नर में ले जाना है। आपको एकदम बड़ा नहीं रखना है, आपको थोड़ा छोटा रखना है, खाली बस आपका लोगो दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कॉर्नर में आपको एडजस्ट कर लेना है, बस यहीं पे आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी कलरिंग करनी है जिससे आपका थंबनेल एचडी लगे। तो आपको जो भी, जैसे मैंने पबजी वाले पे क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको एक कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कलर फिल्टर। अब आप इसका ह्यू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा के देख सकते हैं कि आपको देखने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब जो मेरी दूसरी वाली इमेज है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे फिर से कलर वाले फिल्टर ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलर फिल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये रहा कलर फिल्टर। सॉरी ये गलती से कलर पे क्लिक हो गया, इनेबल हो गया। तो मैं इसे पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये रहा कलर फिल्टर का। इसमें भी दोस्तों आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि जो भी आपको अच्छा लगे। बस दोस्तों यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट इमेज पे जाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपोर्ट करते समय एक बात का ध्यान जरूर देना है, जो आपका कस्टम सेलेक्ट है इसको आपको एकदम अल्ट्रा नहीं कर देना है, इसको आपको वेरी हाई या हाई पे जाके आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.